अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद मोहम्मद रज़ा हाजिर हैं SMR ऑटोमोबाइल से। और उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से हो। आज हम एक और गाड़ी का ओनर्स रिव्यू कर रहे हैं जो कि है बड़ी मशहूर गाड़ी है जिसका नाम है Hyundai Elantra। और हमारे साथ जो हैं वो अली भाई हैं। ही इज़ माय स्कूल फेलो प्लस माय क्लास फेलो। और माशाल्लाह इन्होंने Hyundai Elantra ली और हम चाहेंगे इनसे कि इनका ओनर्स रिव्यू भी लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? सलाम, कैसे हैं रज़ा? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो अली भाई ये मुझे बताइए कि आपने सबसे पहला हमारा सवाल ज़्यादातर लोगों से ये होता है कि एलेंट्रा क्यों चूज़ की? रज़ा, 2021 में जैसे मुझे मेरी आपसे भी बात हुई कि मुझे रिक्वायर्ड थी अराउंड 1800 सीसी। तो उसमें ऑप्शन मेरे पास सिविक और ग्रैंडी के थे, बट डिलीवरी टाइम उसका मोर और लेस 4 to 5 मंथ्स का एक्सपेक्टेड टाइम जो वो दे रहे थे, तो मैं वो वेट नहीं कर सकता था। देन एलांट्रा का थोड़ा सा ये था कि 45 डेज़ में ये कमिट कर रहे थे कि आफ्टर बुकिंग 45 डेज़ में हम आपको गाड़ी दे देंगे। तो फिर सेकंड बात शुरू होती है कि एलांट्रा के फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी और ईच एंड एवरीथिंग। सो मैंने जो उसको सर्च आउट किया और फिर आपसे भी बात हुई तो आपने भी इसको रिकमेंड किया कि एलांट्रा नो डाउट उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और फीचर्स में माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। तो जो चीज़ मुझे रिव्यू से पता चल सकती थी, आपसे पता चल सकी, देन मैंने जाके चेक किया और literally what I feel in comparing with other products. exactly All right. और फिर secondly मैं थोड़ा सा Civic और Corolla से थोड़ा सा चेंज भी करना चाह रहा था just because of के थोड़ा सा रिस्क फैक्टर था about the resale, but मैंने उसको नहीं सोचा। ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा नाज़रीन, जब मेरी अली से बात भी हुई और हम लोगों का अली का जो डिसीजन था रिगार्डिंग गाड़ी परचेज़ करने का, तो उसमें एक चीज़ हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। नो डाउट Hyundai Elantra इज़ अ न्यू प्रोडक्ट, बट टू टेल यू ट्रुथ जो प्रोडक्ट जो ब्रांड्स हमें वैसे ही ऑलरेडी अवेलेबल आ रहे थे, तो अली से डिस्कशन यही था कि क्या कंपैरिजन किया जाए। तो बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई। सिंस जब अली ने खुद प्रैक्टिकली, और मैं लोगों को हमेशा ये सजेस्ट भी करता हूँ और मेरा सजेशन है कि भाई कोई गाड़ी लेनी है आपने तो या लेने का डिसीजन कर रहे हैं तो जाके आप ज़रूर कंपेयर ज़रूर करें, इसलिए कि वर्बल पे बात तो आप ज़ाहिर सुन सकते हैं किसी की, मगर आप जाए फिजिकली उस प्रोडक्ट को देखें, कंपेयर करें और उस कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा वाकई क्या। और मेरे ख्याल से अली ने इसमें वाकई बहुत मेहनत की, मुझे याद है, और काफ़ी गाड़ियों के बारे में पूछा भी, गए भी, इवन फैमिली लेके गए। बहुत अच्छा किया कि सब जाना चाहिए, क्योंकि एक बाइंग डिसीजन और इतनी बड़ी चीज़ का और उसमें इतने पैसे लग रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये जिस डिसीजन पे आए, इन्होंने तमाम गाड़ियाँ टोयोटा, होंडा और फिर एलेंट्रा पे आए, और मैं ये कहूँगा बजाते खुद मैं कहूँगा कि डिसीजन वाज वेरी गुड इन दैट सेंस। यस, एक डिफरेंट प्रोडक्ट है यार, हम होंडा और टोयोटा बहुत ज़माने से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये गाड़ी बड़ी डिफरेंट है। तो अली भाई ये मुझे बताइएगा कितने किलोमीटर आपने ये गाड़ी चला लिया? अराउंड पूरा 1 साल इसको माशाल्लाह हो गया है। लास्ट मार्च में मुझे डिलीवरी मिली थी। इट्स अबाउट 15,400 किलोमीटर ये माशाल्लाह चल चुकी है। ज़बरदस्त। तो मेरा इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं है, मतलब ऑफिस से घर और डेफिनेटली फैमिली के साथ कभी जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कराची में, जैसे आपको मालूम है, तो इस तरह। तो मेरे ख्याल से नाजरीन ये तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा ओनर्स रिव्यू रहेगा इस लिहाज से कि 15,000 गाड़ी चल चुकी है, ये नहीं है कि 1500 है या 1000। तो अभी गाड़ी के जो है ना हम प्रॉस एंड कॉन्स ज़्यादा पूछेंगे अली भाई से कि इनको इस गाड़ी में क्या अच्छा लगा और क्या इसमें नेगेटिव लगा। अली भाई ये बताइए कि इसमें क्या चीज़ें आपको उसमें पॉजिटिव लगी, यानी अभी हम एज अ सिंगल एलेंट्रा के ऊपर बात करेंगे। रज़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि कार मैंने टोटल डिस्कशन बेस पे मैंने इसको बाय किया। आई डिडंट टेक एनी टेस्ट राउंड, कुछ नहीं लिया मुझे। तो वो आप देखिए, मैंने बगैर टेस्ट राउंड के मैंने इसको परचेज़ किया, तो आई वॉज क्वाइट श्योर के डेफिनेटली इसकी ड्राइव बहुत अच्छी होगी, सब होगी। और लिटरली मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ड्राइव किया और अपनी ही गाड़ी को चलाया। तो बहुत अच्छा फील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मैं सिविक यूज़ कर रहा था, सिविक के ठीक है अपनी एक
उसके मगर वाकई अली भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी में कहूँगा जोरदार है टोयोटा और होंडा से, बॉडी भी और हर अंदर लिहाज भी से जोरदार अल्हम्दुलिल्लाह, है। क्योंकि ये बजाय मतलब आपको फील होगा कि वाकई इसकी बिल्ड क्वालिटी, आपको जब डोर आप बंद कर रहे हैं और नॉर्मली आप उसको नॉक करके देखें, थोड़ा सा चेक करके देखें, हर लिहाज से बहुत इस वक्त तो नाज़रीन को मैं खुद कहूंगा कि जी जनाब अभी हम लोग ड्राइव भी ले रहे हैं अली के साथ, और मैं यकीन करें बड़ा मजा आ रहा है। इट्स अ वेरी स्मूथ ड्राइव, रियली वेरी स्मूथ ड्राइव, आई एम एंजॉयिंग इट। बाकी आप बताइए, आपने केबिन नॉइज भी देखा होगा कि हाँ, बिल्कुल होता है। बहुत कोई इंजन का इसमें साउंड, नहीं कोई है। बाहर से, बल्कि बाज़ों का ये बहुत अच्छा लगता है कि आपका नॉइज, जो केबिन नॉइज है वो बहुत इम्प्रूव है अदर देन बिल्कुल। अदर प्रोडक्ट जो है। और भी एक चीज़ है, हमारी जितनी भी पाकिस्तान में बिल्ड गाड़ियां हैं ना, उसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि वैसे माशाल्लाह ये 15,000 चल चुकी है, अगर टोयोटा और होंडा में ही हम कर लें चलें, चीज़ों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कुछ खटपट शुरू हो जाती है। ये तो मेरी गुजारिश है जितने हमारे ओईएम्स हैं, चाहे सुजुकी, टोयोटा, होंडा, काइंडली अपनी बिल्ड क्वालिटी इतनी तो अच्छी करें कि एक साल के अंदर गाड़ी शोर हंगामा तो नहीं मचाना शुरू कर दे। बिल्कुल। इस वक्त तो मुझे होंडा या एलेंट्रा में बैठने के बाद अभी तक तो मैं ये कहूँगा मुझे कोई इंटरनल साउंड नहीं सुनाई दे रही। और जैसे प्रोज में आपने कहा कि ठीक है, मेरे पास लास्ट जो थी उसमें इतने फंक्शंस नहीं थे, बट आई हैव नेवर स्विच ऑन इट्स की लाइट को मैंने कभी स्विच ऑन नहीं किया, कभी स्विच ऑफ नहीं किया, हमेशा ऑटो मोड पे रखा है मैंने। और कभी रेन सेंसर्स को मैंने टच नहीं किया, वो हमेशा ऑटो पे रहे। तो ये एक डिफॉल्ट जो सेटिंग्स पे रही है, तो अभी भी वही है। तो मुझे कभी भी टेंशन नहीं है कि मैंने कार ऑफ करके लाइट ऑफ करनी है। ठीक है, वो तो ऑटो लाइट्स अब हर एक में है, सब कुछ है, तो इट वाज वेरी न्यू फॉर मी। तो लेकिन मुझे मैंने उसको पूरा फायदा उठाया, और आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात और भी फीचर्स है, बहुत हिडन फीचर्स हैं, जैसे कि अब नॉर्मली हम कार को कहीं पार्क करते हैं, लाइक आप रात में कहीं गए और आपने पार्क कर दी है, तो नॉर्मली हमारा एक पुराना प्रोसीजर रहा है कि हम उसके की से उसको ऑन ऑफ करते हैं, तो ठीक है, उसके इंडिकेटर्स ऑन होते सब कुछ है। बट इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि इसकी हेडलाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। अगर आपने इसको ऑफ किया है, आपने की से आपने अगर उसको ऑफ किया है, जब आप वापस आके उसको की से ही ऑन करेंगे, देन इसकी हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी फॉर 5 सेकंड्स और अबाउट 8 सेकंड। टोयोटा होंडा को भी मजबूर कर दिया कि फीचर्स डाल दें एट लास्ट। अच्छा, दूसरी चीज ये मुझे बताइएगा कि आपको फ्यूल एवरेज सिटी में विद एसी, विदाउट एसी, और फिर हाईवे पे भी फ्यूल एवरेज विद एसी एंड विदाउट एसी, अगर आपने टेस्ट किया है इसको, तो आपने कैसा पाया है इस गाड़ी? रज़ा, नॉर्मली आपको मालूम है कराची का वेदर सर्दियों में भी ठंड नहीं होती है, तो नॉर्मली मैं एसी ही चला के रखता था। तो मैंने बहुत कम ही, आई थिंक, एसी ना चलाया हो। तो अगर मैं एसी की बात करूं तो सिटी में मुझे अराउंड 11 ये एवरेज दे रही है, 10 to 11 ट्रूली स्पीकिंग। अच्छा, 10 इन दैट सेंस के डेफिनेटली अगर मुझे 10 दिन भी अगर कहीं रोड पे रश मिल जाता हो, कराची जैसा सिटी जहाँ पर रश बहुत है, तो मैं उसको 10.5 बोलूंगा। बट अगर आप रफली चेक करें, लास्ट जो मेरी नजर आ रहा है 11.5 है लास्ट जो मेरी मेंटेनेंस ड्यू थी उसके बाद से, और मैं सिटी में ही मैंने चलाई है, तो 11.5 इस टाइम ये शो कर रही है। एंड सिंस इट्स 2000 सीसी, 2000 सीसी, यस। तो उस लिहाज से तो मैं कहूँगा, देखिए अगर हम टोयोटा और होंडा को भी कंपेयर करें, जी, उसकी फ्यूल एवरेज तो मेरे ख्याल से इतनी भी नहीं आती। एग्जैक्टली, जो मुझे बिल्कुल ऐसी, खासतौर पर होंडा की तो बहुत कम है। मैं टोयोटा की बात करूं तो थोड़ा सा उसका थोड़ा कह सकते हैं हो अच्छा। और ये बात मैंने फ्यूल टैंक फुल करके भी चेक किया है, और उसका भी मेरी रीडिंग अराउंड सिटी रही है। और मुझे अभी नाज़रीन को अभी भी दिखा सकते हैं, इट इज कमिंग अबाउट 12.1 सिंस इट्स अ 2000 सीसी, दिस इज अमेजिंग, रियली अमेजिंग। और मैंने एलेंट्रा की तारीफ ये भी सुनी है कि फ्यूल एवरेज में ये बहुत जोरदार है। भले ये बहुत पावरफुल गाड़ी है, पर फ्यूल एवरेज में बहुत अच्छी है। हाईवे पे कितना देती है? हाईवे पे मैं एक इंटीरियर से मेरा लास्ट ईयर जाना हुआ, और नॉर्मली इतना हाईवे की मेरी ट्रैवलिंग नहीं है, तो मुझे 14 प्लस इसने दिया है, 14.5 विद फुल लोड, आई मीन 5 adults विद 5 adults। सही। तो और विद एसी, थ्रू आउट इंटीरियर अराउंड 40-42 टेम्परेचर था, और उसमें ये तो बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा कि पार्ट्स और सर्विस
वैसे अली भाई मुझे ये भी पूछना तो भूल गया यार, गाड़ी परचेज कहाँ से की थी? परचेज मैंने होंडा साउथ से की थी, और होंडा साउथ से जब मैंने इसको परचेज किया तो क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस मेरा ट्रूली स्पीकिंग इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि मैंने नवंबर में 2021 नवंबर में मैंने बुक की, और मैंने जैसे आपको स्टार्ट में भी बताया कि 45 डेज की कमिटमेंट थी, तो आई कैन यस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मुझे पता था कि 45 नहीं तो एक महीना तो लगेगा, से ऊपर चला जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा। कब कितने महीने लगे? मैं बिल्कुल परेशान हो गया, और मुझे मार्च में डिलीवरी मिली है। अल्लाह अकबर। अच्छा, पहले तो होंडाई का अब मैं क्या बोलूं, ठीक है, जैसे ही मैंने बुक करी प्राइस इंक्रीज हो गए, तो 2 दफा मैंने इसकी जो इंक्रीज प्राइस है वो दी। थर्ड टाइम जब प्राइस इंक्रीज हुए तो मैं बिल्कुल फेडअप हो गया था। मैंने कहा आई एम गोइंग टू कैंसिल माय बुकिंग, ठीक है, और मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं आपको इतने प्राइस दे दूं। वहाँ उन्होंने मुझसे कुछ कॉपरेट किया, तो उन्होंने मुझसे इतनी प्राइस नहीं ली जितनी उन्होंने बढ़ाई थी। उन्होंने कहा प्री बुकिंग में और ऑलरेडी बुक कार में हम इसका इतना % आपको कर लेंगे, तो दैट वाज ओके, मेरे लिए सही था। मगर ये मैं कहूँगा कि नाज़रीन भाई, होंडाई साउथ और हमारे वहाँ पे भाई भी जानने वाले हैं, प्लीज़ कस्टमर्स का ख्याल रखें, और टाइम पे डिलीवरी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है वो आपको पता है कि फिर आगे चेन बनती है। तो मैं तो गुजारिश यही करूंगा कि सिंस द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, और अगर सर्विस टाइम पे मिलेगी तो भाई कस्टमर खुश होगा और आगे भी लोगों को रिकमेंड करेगा। अच्छा अली भाई, ये मुझे बताइए कि सिंस आप इस गाड़ी से माशाल्लाह खुश हैं, ये एक हमारा एक वैसा सवाल होता है कि हम लोगों से जानना चाहते हैं कि अभी आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको फॉर एग्जांपल आप 1 साल रखें, इसके बाद क्या जो कंडीशंस चल रही हैं, जो हालात चल रहे हैं, क्या प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे आप? रज़ा, देखें जो अभी करंट सिचुएशन है ना, बल्कि मैं कहूँगा आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह के मैंने राइट टाइम पे डिसीजन लिया, और उस टेन्योर में जिन जिन लोगों ने कार परचेज कर ली है तो वो कर लिया। और आज का सिचुएशन आपको पता है, द इनवॉइस प्राइस वाज अराउंड 41 एट दैट टाइम, और आज ये 70 को टच कर रही है। तो राइट नाउ तो कोई भी नहीं सोच सकता कि मैं सेल करके फिर कोई और परचेज करूं, तो अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं, बट डेफिनेटली मेरा SUV का इरादा था, जैसे आपको भी पता है उस टाइम भी मैं SUV को देख रहा था, बट अकॉर्डिंग टू बजट और सब कुछ तो मैंने ये डिसीजन लिया सिडान पे, तो ये अच्छा रहा। बट अगर मैं इंशाल्लाह इसको चेंज करता हूँ तो फिर मैं किसी SUV की तरफ जाऊंगा, अगेन सर्च करूंगा, मार्केट देखूंगा, एवरेज देखूंगा, वही जो सिचुएशन है सही। और उस टाइम क्या वैसे ही अंदाजन पूछ रहा हूँ, SUVs में भी अगर आप चुनेंगे तो सारे डिफरेंट ब्रांड्स आए हैं। मुझे अभी ओशान बहुत अट्रैक्ट कर रही है, और उसने लिटरली जब आई उसने मुझे ओशान ने बहुत मतलब इम्प्रेस किया। अब आई डोंट नो इसका एवरेज क्या है, लेकिन पहली चीज आदमी देखता है फीचर्स और उसकी लुक्स कैसे हैं। तो मुझे वाहिद सीडान SUV ऐसी लगी जिसका फ्रंट एंड बैक बोथ आर अमेजिंग, बहुत, यानी एक अब यू कैन से कि रोड पे वो एक SUV लग रही होती, इट्स नॉट SUV, मतलब थोड़ा सा उसे एक स्टैंडर्ड ऊपर लग रही होती है। इट्स माय जजमेंट और माय ऑब्जर्वेशन। सही है, आपकी अपनी जजमेंट और बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू होना भी चाहिए, ज़ाहिर है हर एक की अपनी अपनी पसंद है, बिल्कुल, तो इसमें तो कोई शक नहीं। तो भाई नाजरीन, अली भाई नेक्स्ट टाइम SUV के लिए करेंगे, और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे बिल्कुल लें। और ओशान के लिए जहाँ तक बात है, ओशान गाड़ी बहुत अच्छी है, और ओशान के भी मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा भी और भी बहुत उनके प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो भी मैं कहूँगा कि अली भाई SUV ही लेके आएंगे वो लोग, तो वो भी ये ज़रूर चेक ज़रूर करें इंशाल्लाह। ये मेरा है। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर इसमें ऐड करूँगा, प्रोस के हिसाब से तो थोड़ी बहुत बात हो गई थी, बट अबाउट कॉन्स अगर मैं बात करता हूँ तो टिल नाउ आफ्टर 1 ईयर मैं अभी भी होंडा को कंप्लेन करता हूँ इसका न्यू एवियन सिस्टम और इसका हॉर्न। अच्छा, ये सबको मालूम है जितने एलांटा ओनर्स हैं, इसमें जब ये एवियन सिस्टम चेंज किया गया तो जब मुझे डिलीवरी मिल रही थी मार्च में, तो आई थिंक फरवरी में 15 फरवरी अगर मैं मुझे रफली याद है कि 15 फेब को इन्होंने चेंज कर दिया था कि अब जो गाड़ी आएंगी उनमें न्यू एवियन सिस्टम
आएगा तो मैं दुआ कर रहा था अल्लाह से, अल्लाह करे कि ना मेरी गाड़ी में भी न्यू एवियन सिस्टम आ जाए, लाइक जो ओल्ड एवियन सिस्टम है उसके बटन और पूरा डैशबोर्ड आपका काफ़ी अच्छा लगता है ये सब ना। तो अब जब मुझे मिला तो मैंने शुक्र किया कि मैं कहा चले अच्छी बात है कि ये मुझे न्यू एवियन सिस्टम मिला, बट दैट वाज प्योर कोरियन ब्रांड, ओल्ड वन, दिस इज टोटल चाइना है। अब आप देखें इसमें इस बटन का कोई फायदा नहीं है, मैं क्या कमांड दूंगा इसको, क्या एप्पल कार प्ले पे चलाऊंगा या किस पे चलाऊंगा। मैंने बोला कि अब इस बटन का क्या फायदा है इस वॉइस कमांड के लिए। ठीक है, समहाउ ये वॉइस कमांड को जज करता है कि अगर मैं बोलूं ओपन म्यूजिक एंड देन व्हाटएवर, मतलब नॉट कार एप्पल कार प्ले, ठीक है। अच्छा चले, कोई इशू नहीं है, अगर एप्पल कार प्ले नहीं चला कोई मसला नहीं है, बट अचानक ही इसकी वॉल्यूम कभी तेज हो जाता है कभी कम हो जाता है, ये तो मैं और मतलब अजीब। अच्छा जीपीएस सिग्नल लॉस हो जाते हैं। और ये तो अच्छी बात की आपने। पॉसन कौन भाई नाज़रीन ये जानिए जरूर, क्योंकि एक जेन्युइन कस्टमर की है फिर। और मैं ये भी कहूँगा कि होंडाई को भी देखना चाहिए कि ये जो कंप्लेन आ रही है इट शुड बी एड्रेस्ड, और ये कितने जमाने से हो रही है कंप्लेन और अब तक एड्रेस नहीं हुई। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, यस। मतलब हार्डली मुझे एक महीने में इसका रिजल्ट पता चल गया था कि अच्छा मैंने अभी भी देखा है एलांट्रा ओनर जो होते हैं कोई अभी भी कह रहे होते हैं कि अगर कोई पुराना अपना सेल आउट करना चाहे, बट वो क्या करेंगे इसमें लगा के, और फिर दूसरा जो होंडाई की और सबकी है कि आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं है, तो मैंने भी टच नहीं किया। अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, सब कुछ हो गया, फिर अगेन वही मसला। और इतनी शर्म आती, जैसे मैंने भी आपको कहा कि ये वॉइस कमांड को फॉलो करता है, मैं किसी को अगर खुश होकर बताऊं भी कि वॉइस कमांड अब मैं बोल रहा होता हूँ, इसने मुझे फॉलो ही नहीं करना है, तो इतनी शर्मिंदगी होती है कि आपने राइट नाउ एक 7 मिलियन की कार आप ले रहे हो, उसमें वॉइस कमांड को फॉलो नहीं कर रहा, और सेकंड इसका हॉर्न बहुत सब स्टैंडर्ड हॉर्न है, आगे बाइक वाला बिना पीछे मुड़ के नहीं देखता है। ये तो आज आपको बताओ, आपने ऐसी दिल की बात की कि चाहे आप कोई उठा लें, सेडान उठा लें या आप हैचबैक उठा लें, हमारी जैसे सुजुकी वगैरह है ना, उसमें हॉर्न पता कैसा लगा, ऐसा लगता है झिंगरी। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि झिंगरी बज रही है भाई। तो मैंने तो सुजुकी स्विफ्ट का अपना हॉर्न ही चेंज करा दिया। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे ही किया कि भाई कुछ सुन तो ले, वरना बस बजाते रहो, आगे वाला कोई हिलता नहीं। और हमारी माशाल्लाह जो मोटरसाइकिल वाले भाई हैं, नहीं उनके पास ज्यादा पावरफुल हॉर्न है। इस सिस्टम के ऊपर बिल्कुल काम करना चाहिए, सिंस पीपल आर पेइंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर सच अ प्रोडक्ट, तो ये तो लाजमी है। अच्छा दूसरी बात ये कि भाई पीछे कितनी कैपेसिटी है भाई? शायन भाई ये बताइए, लेग स्पेस कैसी है? अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, आराम से आप बैठे हैं, क्योंकि हमारे शायन भाई बड़े लंबे हैं और उस लिहाज से हम ने कहा कि पूछे चले। रूम स्पेस भी गाड़ी की बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं भी बड़ा सुकून से बैठा हूँ नाज़रीन, ये फ्री रिलैक्स मेरी टांगें और सेट हुआ हूँ, तो ये भी अच्छी बात हुई। अब बाकी ये है कि अली भाई से हम थोड़ा सा इस गाड़ी की एक्सेलरेशन देखने के लिए कहेंगे कि भाई इसकी एक्सेलरेशन कैसी है, और ज़रा बूस्ट देखें। नॉर्मली रज़ा मैं इसको नॉर्मली स्मार्ट मोड में ड्राइव करता हूँ। स्मार्ट मोड बहुत अच्छा फीचर है इसका कि ये आपकी ड्राइविंग हैबिट को अडॉप्ट करता है, और अगर आप कहीं रश में हैं तो इट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू इको मोड। और जैसे ही, अगर मैं गलत ना हूँ, क्योंकि और भी एलांट्रा ओनर्स देख रहे होंगे, मे बी वो मुझसे एग्री करें, तो और जैसे ही आप हाईवे पे आते हो या एक लॉन्ग रूट पे जाते हो तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली एक नॉट पावर मोड बट ये एक्सेलरेशन इसका हाई होता है। अच्छा बाकी इसमें 4 फीचर्स हैं, सबको मालूम है, एक इको मोड है, एक स्मार्ट है, एक नॉर्मल मोड है और एक पावर मोड है, स्पोर्ट मोड जिसे हम कहते हैं। स्पोर्ट मोड जो है, तो स्पोर्ट मोड इज़ वेरी वेरी गुड। नॉर्मली ये हमारे उन भाइयों के लिए है जो थोड़ा सा ग्रैंडी और सिविक को चैलेंज देते हैं, ठीक है, और ऑन हाईवेज और ऑन शार फैसल। तो नॉर्मली इसको मेरी उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा इसको आप वहीं पर यूज़ करें जहाँ यूज़ करना है। इट्स नॉट गुड फॉर सेफ्टी पर्पस, और यानी कि ठीक ठाक यानी खतरनाक है। एग्जैक्टली एक्सेलरेशन है। और अभी आपको मैं थोड़ा सा, मुझे अगर ये एरिया मिले तो मैं आपको स्पोर्ट मोड पे कन्वर्ट करके आपको शो करूँगा। जब तक मैं इसके क्रूज़ कंट्रोल के हवाले से बात करूँ, क्रूज़ कंट्रोल बहुत अच्छा है और मैंने हाईवे पे इसको क्रूज़ कंट्रोल पे मैंने ड्राइव किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और यह है कि
अच्छा उसने भी मुझे अच्छी इकोनॉमी दी होगी, है, बिल्कुल। और सबको मालूम है कि अगर 100 पे क्रूज होता है तो उसका अच्छा रिजल्ट है, नॉट 120 और 140, तो वो एक सो ऑब्वियसली ये एक बात है। मैं आपको अभी थोड़ा सा यहाँ से टर्न कर लूँ, फिर मैं आपको पावर पे इसको चेक करवाता हूँ, तो आपको खुद ही फील होगी ये बात कि ये हम मतलब एक जानदार गाड़ी हमें पता जी 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 श्योर। वैसे तो मैं नाज़रीन से कहूँगा कि मैं वैसे भी बिल्ड क्वालिटी देख रहा हूँ, क्योंकि हमने एलेंट्रा का एक जनरल रिव्यू ज़रूर बनाया था, वो भी होंडाई साउथ में समीम भाई के साथ। और ज़ाहिर है ये एक मैं कहूँगा कि बिल्ट अप यूनिट है जो कि पाकिस्तान में बना, तो उसके लिहाज से भी इसकी क्वालिटी जो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी है। इंटीरियर एंड द फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। तो ये तो अच्छी बात है, कम से कम होंडाई ने निशात ने इस चीज़ को मेंटेन रखा है। तो नाज़रीन अभी आप देखिए हम बूस्ट पे करेंगे जी, और ये मोड चेंज होगा। अभी मैं नॉर्मल स्मार्ट मोड पे हूँ, अभी अपने नॉर्मल एक्सेलरेशन पे है, फिर मैं स्मार्ट मोड पे हूँ। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं स्मार्ट पे, ये इको, अब आप देखिए खुद ही नाज़रीन अब स्पोर्ट्स मोड में हो गए, ये हो गए, ये लीजिए, ये जबकि मेरा पैडल वही है, ओह सेम पैडल है, मैंने इसमें कोई पैडल ज़्यादा प्रेस नहीं किया, ये उसी पैडल पे था और इस पे मैं इको पे था और स्मार्ट मोड पे, और इन्होंने एकदम ही बूस्ट खोल दिया भाई, वाकई बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ड्राइव। ये अराउंड 100 पे कितनी देर आराम से आ गई, आराम से आ गई। तो भाई बता रही है कि भाई ये जानदार हैं हम, वो कहते हैं ना छेड़ मलंगानू। दिस इज वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक मोड है। नॉर्मली हम इसको सिटी में तो यूज ना करें, मेरी जब भी मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि शाहर फैसल बहुत ज्यादा उस लिहाज से ये नहीं, इसमें कोई शक नहीं, जो इसने भी बूस्ट लिया है और उसी पेडल के ऊपर स्मार्ट बोर्ड के उसमें पेडल के ऊपर है, मगर तो ठीक ठाक थे, 100 तो आराम से क्रॉस किया और नहीं होगा, विदेशी है और दो पापा को पता ही नहीं चल रहा सुकून से। ठीक, तो ये किसका स्पोर्ट मोड में ये है, मैं इसको नॉर्मल बिल्कुल आप पे आ जाता हूँ, स्मार्ट मोड पे आ जाएं चाहे नाज़रीन, ताकि ये अपनी नॉर्मल ड्राइव पे। बाकी जो फीचर्स हैं वो सब में ही है, सनरूफ और ये सब वगैरह, ये वो बिल्कुल डुअल क्लाइमेट कंट्रोल, हर चीज, चार्जर, ये वायरलेस चार्जिंग जबरदस्त, बहुत अच्छा फीचर है। आम रेसिडेंट आपने ये एक डिटेल ओनर रिव्यू देखा और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद भी आया हो, और मैं ये कहूँगा कि नाज़रीन को यानी जानना भी चाहिए कि एलेंट्रा की क्या खूबियाँ और खामियाँ हैं जो हमारे अली भाई ने बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह ओनर रिव्यू बहुत पसंद आया हो। हमारे चैनल SMR ऑटोमोबाइल देखते रहें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई अपने मसरूफ़ टाइम निकालने का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।